हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज मैं आप सभी को इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी कि इम्परेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो मोस्टली इम्परेटिव सेंटेंस हमारे लेट से स्टार्ट होते हैं। LET, लेट। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को लेट का यूज़ बताया था, वो अलग था, ये अलग है। लेट का यूज़ हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे, ये इसके लिए है। पहले तो मैं ये बता दूं कि लेट का यूज़ हम लोग लेट के साथ हम लोग मी, हिम, उसे, हर, उसे, देम, उन्हें, अस, हमें, ऑल प्लूरल यानी कि जितने भी प्लूरल्स होते हैं उनके साथ, एंड जितने भी सिंगुलर होते हैं ऑल सिंगुलर, इट, इसे, लेट के साथ हम लोग ये सारे प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। इन सभी प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट होता है इन सेंटेंसेस में। यू हम लोग लगाते नहीं हैं, सेंटेंसेस में यू का यूज़ नहीं करते हैं, बट ये सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि आपको पता चल रहा है कि अपने मन से ही पता कर लेना है, सोच लेना है कि यहाँ पर यू लगा हुआ है, बट वी आर नॉट यूजिंग हियर यू। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो है LET, लेट, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पर इट, मी, हिम, हर, देम, सिंगुलर, प्लूरल, अस, ये सब आएंगे। V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दो, मीन समवन इज रिक्वेस्टिंग। समवन इज रिक्वेस्टिंग, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है और कह रहा है किसी और से कि मुझे वहाँ जाने दो। या इस एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई बच्चा है अपनी मम्मा से बोल रहा है कि मम्मा प्लीज़ मुझे वहाँ जाने दो। ओके। लेट मी प्ले आउटसाइड, अब इसके बेसिस में भी हम वही एग्जाम्पल ले सकते हैं। मम्मी प्लीज़ मुझे बाहर खेलने जाने दो, लेट मी प्ले आउटसाइड, मुझे बाहर खेलने दो। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रहा है और किसी और से बोला जा रहा है कि तुम मुझे वहाँ जाने दो, या आप मुझे वहाँ जाने दो, या आप मुझे ये काम करने दो, प्लीज़ मुझे आप ये काम करने दो। देखिए यहाँ पर आप यानी कि यू वर्ड भी आ रहा है, बट हम लोग यहाँ पर यू वर्ड नहीं लगाते हैं। और रिक्वेस्ट वर्ड भी आ रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट के लिए हम लोगों को प्लीज़ लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग प्लीज़ भी यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, इसमें पहले से ही यू और प्लीज़ ऐड होता है, इनविजिबल होता है। लेट मी डिस्कस, मुझे विचार विमर्श करने दो। लेट मी फोल्ड इट, मुझे चौपटने दो। जब कपड़े को हम लोग फोल्ड करते हैं तो उसी को हिंदी में चौपटना बोलते हैं, वो स्क्वायर शेप में बनता है ना। लेट मी शट इट, मुझे बंद करने दो। लेट मी इम्प्रेस हर, मुझे उसे प्रभावित करने दो। लेट मी इम्प्रेस हर। लेट मी वॉश, मुझे धोने दो। लेट मी वॉश, मुझे धोने दो। लेट मी फाइंड, मुझे ढूंढने दो। लेट मी फाइंड, मुझे ढूंढने दो। अब मैं हिम वाले सेंटेंसेस बताऊंगी, 5 सेंटेंसेस हिम के बताऊंगी। इस तरह से 5 सारे प्रोनाउन के मैं सेंटेंसेस बताऊंगी आप लोगों को, सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड वेल। लेट हिम लॉफ, उसे हंसने दो। लेट हिम शो फर्स्ट, उसे पहले दिखाने दो। लेट हिम शो फर्स्ट। लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाने दो। लेट हिम डांस ऑन द फ्लोर, उसे फर्श पर नाचने दो, यानी कि डांस फ्लोर पर नाचने दो। लेट हिम बाइंड, उसे बांधने दो। नेक्स्ट है हर वाले सेंटेंसेस, हर वाले 5 सेंटेंसेस। लेट हर कंप्लीट, उसे पूरा करने दो। लेट हर थिंक, उसे सोचने दो। लेट हर वेयर न्यू साड़ी, उसे नई साड़ी पहनने दो। लेट हर विजिट गोवा, उसे गोवा घूमने दो।
लेट हर हेल्प पुअर, उसे गरीबों की मदद करने दो। नेक्स्ट है देम वाले सेंटेंसेस। लेट देम ड्रॉ, उन्हें खींचने दो, यानी कि उन्हें कुछ ड्रॉ करने दो। लेट देम ट्राई टू डू, उन्हें करने की कोशिश करने दो, यानी कि कोई कुछ कर रहा है तो उसे करने की कोशिश करने दो। लेट देम ट्राई टू डू। लेट देम स्विम, उन्हें तैरने दो। लेट देम प्रिपेयर फूड, उन्हें खाना बनाने दो या खाना तैयार करने दो या खाना पकाने दो। लेट देम प्रिपेयर फूड। लेट देम बाय टॉयज, उन्हें खिलौने खरीदने दो। अब ये आ गया हमारा अस के सेंटेंसेस। लेट अस काउंट, हमें गिनने दो। लेट अस बोथ प्रे, हम दोनों को प्रार्थना करने दो। लेट अस बिगिन एट वंस, हमें एक बार तो शुरू करने दो, हमें एक बार तो शुरू करने दो। लेट अस बिगिन एट वंस। लेट अस किल हर, हमें उसे जान से मार डालने दो। लेट अस अंडरस्टैंड इट, हमें इसे समझने दो। अब हम लोग आएंगे इट वाले सेंटेंसेस पे। अब देखिए इट का सेंटेंसेस थोड़ा सा डिफरेंट है सबसे, क्योंकि इट के साथ हम लोग बी लगाएंगे, बी। ठीक है, क्यों बी लगाएंगे? क्योंकि क्या हो रहा था कि हम लोग जो प्रोनाउन यूज़ कर रहे थे, जो सब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे, उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए इट जो है मोस्टली हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ करते हैं, तो इसके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पर बी का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेट इट बी हर चॉइस, लेट इट बी हर चॉइस, इससे उसकी पसंद होने दो। कोई सामान है, उसके लिए बोला जाए कि इस सामान को उसकी पसंद होने दो, पहले पसंद करने दो, उसके बाद परचेस कर लेंगे। लेट इट बी मेंशन्ड, इसका जिक्र किया जाए या इसका जिक्र होने दो। लेट इट बी ऑन पर्पस, उससे उद्देश्य पर होने, इसे उद्देश्य पर होने दो। लेट इट बी आउट देयर, इसे बाहर रहने दो। लेट इट बी फास्ट, इसे तेज होने दो। देखिए ये आज का होम असाइनमेंट है। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं हिंदी में, उन्हें आपको ट्रांसलेट करना है। नंबर 1 है मुझे मेरा सामान रखने दो। नंबर 2 है उसे पढ़ने दो। नंबर 3 है उन्हें टहलने दो। नंबर 4 है उन्हें तैरने दो। नंबर 5 है इसे रहने दो। इन सेंटेंसेस की आप लोग इंग्लिश बनाएंगे। और बाय बाय, थैंक यू।